Hello everyone. Today we are going to perform an experiment in which we will find the resistance of this unknown wire. This is the unknown wire and we will find the resistance of this unknown wire by using this meter bridge apparatus. Okay. In this apparatus you can see that this is a resistance box as we had discussed in the previous lecture. Okay. And all the keys are in well manner. Okay. Good. And this is the Lagrange cell. This apparatus is called meter bridge. Here this is a scale having 100 centimeter scaling and this is a wire over it. And another, this is a galvanometer, and other thing, this is a jockey which will be used to find the null point. And we have to find the resistance of this unknown wire. You can see that this is an unknown wire and we want to find the resistance of this unknown wire by this apparatus which is called meter bridge, and it works on the principle of Wheatstone bridge. Okay, now we will connect this wire at this point of meter bridge. Remember, it should be properly connected. Good. Now it is connected. अब फिर से उसी चीज को हम देख रहे हैं जो अभी इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने किया। इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हम इन दो पॉइंट से रेजिस्टेंस को लगा रहे थे। एक बार हमने रेजिस्टेंस R1 को लगाया, उसकी डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स पे नल पॉइंट को सर्च किया, R2 लगाया, फिर से डिफरेंट रीडिंग्स पे नल पॉइंट को सर्च किया और फिर दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और तब देखा कि क्या वहां पे जो लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन है दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 क्या वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं। वो तो मैंने वहां पे उस वाले एक्सपेरिमेंट में देख लिया था सीरीज वाले में। अब यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस हमको दे दिया गया और बोला गया कि इस रेजिस्टेंस की जो लेंथ है, लेंथ भी हमको यहाँ पे देखनी होगी कि ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी लेंथ है, उसका मेजरमेंट हम स्केल से कर लेंगे। ओके, फिर से वही सिचुएशन, अगर ये पूरा का पूरा सर्किट वेल कनेक्टेड है, सही मैनर में कनेक्ट है, तो इस जॉकी को इस स्केल के ऊपर जो वायर है उसके एक एंड पे कनेक्ट करने पे ये गैल्वेनोमीटर में एक साइड डिफ्लेक्शन देगा एंड दूसरे एंड पे कनेक्ट करने पे गैल्वेनोमीटर में दूसरे साइड का डिफ्लेक्शन देगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक साइड इसको कनेक्ट करा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन जा रहा है गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट साइड। देखें आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड जा रहा है। अभी कुछ नहीं, जब कनेक्ट कराया तो चला गया लेफ्ट। सिमिलरली अगर यहीं पे हम इसी जॉकी को अपोजिट साइड में कनेक्ट कराएं तो डिफ्लेक्शन राइट में जाना चाहिए। देखिए हम इस जॉकी को कनेक्ट करा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन राइट साइड में यहाँ जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर प्रॉपर्ली कनेक्ट करें तो डिफ्लेक्शन अभी देखिए यहाँ पे 0 है, लेकिन फिर इसको कनेक्ट करने हैं तो जॉकी को कनेक्ट करने पे ये डिफ्लेक्शन राइट साइड में जा रहा है। तो अब इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्ली कनेक्टेड है और हमको इस पूरी स्केल में किसी एक पॉइंट पे एक ऐसा नल पॉइंट सर्च करना है जहाँ पे इस जॉकी को हम इस वायर के ऊपर अगर टच करा रहे हैं, ठीक, तब यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम पुट कर रहे हैं। अगर देखें तो किसी एक पॉइंट पे अभी राइट लेफ्ट, याद रहे इस जॉकी को इसके ऊपर से ड्रैग नहीं करना है, वायर के ऊपर से ड्रैग नहीं करना है, इसको उठा करके रखना है। ठीक है, जेंटली प्लेस करना है, ड्रैग करना है। ड्रैग करने से वायर की थिकनेस कम हो जाती है, इससे रेजिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है। जनरल पॉइंट को अगर हम देखें तो ये नहीं पाया है, थोड़ा सा वेरिएशन अभी है। अब अगर आप देखें यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा ये 34.8 के आसपास, 34.8 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 34.8 पे ये जॉकी को हम जब प्रेस कर रहे हैं तब यहाँ पर पे हमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा, 0 डिफ्लेक्शन दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक तो ऐसे हो गया। अगर सिमिलरली हम यहाँ पे ऐसे बोलें कि इसको हम कनेक्ट करा रहे हैं कोई ना कोई, अगर इस टेबल को देखें, इस एक्सपेरिमेंट की टेबल को हम देख रहे हैं तो इस टेबल में कुछ ऐसा बोला गया है, आप देख पा रहे होंगे इस टेबल को, इसमें ऐसे कहा गया है रेजिस्टेंस टेकन आउट फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, मींस रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस पिक किया गया, ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस निकाला गया उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे एंड इस रेजिस्टेंस बॉक्स से जब रेजिस्टेंस को निकालेंगे उतना रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा।
तब हमें इस पूरी स्केल में कहीं ना कहीं पे नल पॉइंट मिलेगा, जहां पे इस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, जीरो डिफ्लेक्शन दिखेगा। उस नल पॉइंट को सर्च करेंगे, वो नल पॉइंट की जो लेंथ होगी हमारी, इधर से 1 2 3 ऊपर देख रहे हैं, ऊपर वाली स्केल पे 1 2 3 इधर है ना, 1 2 3 इधर से ऊपर वाली स्केल पे देखेंगे, तो जो भी लेंथ आ जाएगी वो हमारी हो जाएगी लेंथ L1। सेकंड, अगर L2 को फाइंड करना है तो 100 माइनस एल कर लेंगे, और जैसा फार्मूला पिछले एक्सपेरिमेंट में लगाया था, प्रैक्टिकल में यूज किया था, वही है x इज इक्वल टू आर टाइम्स 100 माइनस एल अपॉन एल। इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ पे हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम करके देखते हैं। अभी फिलहाल हम 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल रहे हैं और 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। 1 ओम के रेजिस्टेंस को हमने यहाँ से निकाला है और बाकी सभी को हम टाइट किए दे रहे हैं, ताकि ये कोई सा भी रेजिस्टेंस, कई बार ऐसा होता है ना कि निकाल दूसरा रहे और लूज रह जाता है, दूसरा कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे नल पॉइंट सर्च करते हैं। देखिए एक साइड में डिफ्लेक्शन राइट में जा रहा है, अगर आप देखें तो राइट में डिफ्लेक्शन है, ठीक। दूसरी साइड में कनेक्ट करेंगे तो ये अभी भी राइट में है, इधर देखें इस साइड लेफ्ट में है, ठीक है ना। एक साइड मतलब दोनों अपोजिट एंड जो स्केल के होते हैं उसमें एक साइड में लेफ्ट एक साइड में राइट जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे किसी ना किसी एक पॉइंट पे हमको नल पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे ये पॉइंट देखिए आप लोग, अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है कि 80.9 है, तो 80.9 पे गैल्वेनोमीटर में देख सकते हैं किसी भी टाइप का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो 80.9 में अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस निकाला था 1 ओम का, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस निकालने के बाद हम यहाँ पे इसको लिख देंगे, कितना रेजिस्टेंस निकाला गया, 1 ओम का निकाला गया, लेंथ कितनी आई 80.9, तो L2 की वैल्यू कैसी आ जाएगी 100 माइनस एल, तो 100 माइनस 80.9, एक्स इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है जो हमने यहाँ से रेजिस्टेंस निकाला था 1 इंटू 100 माइनस एल मीन 100 माइनस 80.9 अपॉन एल, लेंथ कितनी है 80.9, एक वैल्यू हमको यहाँ से x1 मिल जाएगी, ठीक। सिमिलरली हम 2 ओम का रेजिस्टेंस अगर निकालें तो यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस बॉक्स से इस की को लगा दिया और दूसरा रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लें जो कि होगा 2 ओम का। ये रेजिस्टेंस हमने 2 ओम का यहाँ पे निकाला, तो 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई हो गया। फिर से हम वही देखेंगे कि इस पूरे के पूरे जो हमारे पास ये मीटर ब्रिज ऑपरेटर्स है, इसके इस पॉइंट पे अगर जॉकी को पुट करेंगे तो एक साइड डिफ्लेक्शन आएगा, इस साइड पुट करेंगे जॉकी को तो अपोजिट साइड डिफ्लेक्शन आएगा। तो हमको इसी स्केल पे कोई एक ऐसा नल पॉइंट सर्च करना है जहां पे हमको मतलब कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना मिले। तो अभी आप देखेंगे कि इधर कर रहे हैं हम, तो लेफ्ट साइड आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, डिफ्लेक्शन जा रहा है लेफ्ट साइड, जब हम इस साइड प्लेस कर रहे थे, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे देखिए इस साइड हमने प्लेस किया था तो डिफ्लेक्शन था लेफ्ट साइड, इस साइड प्लेस करेंगे तो डिफ्लेक्शन आ रहा है राइट साइड, आपको दिख रहा होगा। उस साइड अगर हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो इस साइड रखने पे डिफ्लेक्शन जा रहा है राइट साइड, ठीक है ना। नल पॉइंट अब हमको सर्च करना है। देखिए नल पॉइंट कहाँ पे मिलता है हमको, यहाँ पे ये एक पॉइंट है 90.5, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू है 90.5, तो 90.5 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में किसी भी टाइप का कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, तो अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली 2 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स से, तब लेंथ आई हमारी 90.5, फिर से वही वैल्यू 100 माइनस 90.5, ये हो गया L2, यहाँ से वैल्यू x2 आ जाएगी, x2 इज इक्वल टू, अब कितना रेजिस्टेंस निकाला था 2 ओम, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 100 माइनस 90.5 अपॉन कितना L कितना है 90.5, तो ये हमारी x2 आ गई। सिमिलरली थर्ड केस में अब हम रेजिस्टेंस एक बार में निकाला 1 ओम, दूसरी बार निकाला 2 ओम, इस बार रेजिस्टेंस को हम निकालेंगे 3 ओम या 3 ओम का। तो 3 ओम का रेजिस्टेंस निकालना है तो देखो 2 ओम का रेजिस्टेंस तो यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई होकर रखा है, लेकिन अगर 1 ओम का हम यहाँ से और निकाल दें तो हम बोलेंगे कि 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई हो गया है, और बाकी सबको हम प्रॉपरली टाइट कर देते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से। अब फिर से वही सिचुएशन, एक साइड गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट में जाएगा, इधर देखें डिफ्लेक्शन राइट में जा रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए जीरो पे था, अगर हम इधर रख रहे हैं आपको ऐसे देखेंगे कि एक साइड जॉकी को पुट कर रहे हैं
तो गैल्वेनोमीटर में आप देखें कि डिफ्लेक्शन लेफ्ट में जाती हुई आपको निडल दिख रही होगी। ये आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, देखिए अभी 0 और फिर ये देखिए अभी 0 पे था फिर लेफ्ट। मैं साइड से देख रहा हूँ इसलिए आपको 0 पे निडल आती हुई नहीं दिख रही होगी पैरेलल की वजह से, लेकिन ये लेफ्ट में जा रही है, ठीक। लेकिन अगर उसी के अपोजिट साइड पे हम यहाँ पे इस जॉकी को प्लेस कर रहे हैं, तो जॉकी को अगर अपोजिट साइड में प्लेस करेंगे तो डिफ्लेक्शन देखिए राइट साइड में जा रहा है, आपको राइट साइड में डिफ्लेक्शन जाता हुआ दिख रहा होगा। तो अब हमको फिर से नल पॉइंट सर्च करना है, तो नल पॉइंट कहाँ पे मिलता है देखते हैं। ये लेफ्ट, अभी भी लेफ्ट, अभी भी थोड़ा सा और बचा है, ये यहाँ पे आप देखें ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे यह 93.5 93.5, तो 93.5 पे अगर आप देखें ये जॉकी का एंड है, 93.5 पे आप देख पा रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में किसी भी टाइप का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, तो 93.5 आ गया। तो अब हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस निकाला था, हमने रेजिस्टेंस निकाला था 3, तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं ये है 3 ओम, वो आ गया 93.5, 93.5 ही आ रहा था, तो ये आ गया 93.5, तो 100 माइनस 93.5, फिर से x3 की वैल्यू इसी टाइप से आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 का रेजिस्टेंस निकाला 3 इंटू 100 माइनस 93.5 अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी 93.5, तो ये वैल्यू x3 आ गई। हालांकि कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये सारी कैलकुलेशन आपको लेफ्ट पेज पे करनी है, ठीक है ना, आपको कॉपी मिलेगी एग्जाम में, तो लेफ्ट पेज पे कैलकुलेशन करनी है, और जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे x1 की कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट में पुट करनी है, ठीक है ना, पूरी कैलकुलेशन इस टेबल में नहीं करनी, कैलकुलेशन तो लेफ्ट ब्लैंक पेज पे की जाती है। सिमिलरली x2 की वैल्यू कुछ आएगी, जो वैल्यू आएगी कैलकुलेशन करने पे उस वैल्यू को इस बॉक्स में प्लेस करना है, ना कि ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक। मैं तो बस इसको समझाने के लिए ऐसे बता दिया हूँ, ठीक। अब जैसे मैंने 3 वैल्यू की बात की, इन्होंने 5 की बात की थी, ठीक, तो 3 वैल्यूज की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आई हैं, ठीक, इन सभी वैल्यूज का इन्होंने मीन ले लिया, तो मीन अगर हम लेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तो एक वैल्यू यहाँ पे आई होगी x1 की, एक x2 की, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एक आ जाएगी ये वाली x3 की, इन सभी वैल्यूज को पुट करके अपॉन 3 करेंगे, तो जो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस होगा ओम में, वो रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा जिस वायर को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, हम बोल रहे हैं कि एक अननोन रेजिस्टेंस है, मीन्स एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमको नोन नहीं है, ठीक। अब हम यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के बीच जो है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के बीच हम इजिली ऐसे पता कर सकते हैं स्केल से, इसको मेजर कर लेंगे कि इसका लेंथ कितना है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चाहें तो इसकी रजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके एक्सपेरिमेंट में कहा गया है कि इसकी रजिस्टिविटी फाइंड करिए, तो स्क्रू गेज वाले एक्सपेरिमेंट में मैंने इसी वायर का मतलब डायमीटर फाइंड किया है, तो वहां से इसकी रजिस्टिविटी भी आप फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से इसकी लेंथ का भी पता लगा सकते हैं। तो अगर लेंथ पता होगी, बाकी सारी चीजें पता होंगी, तो इसको इजिली परफॉर्म किया जा सकता है। इसी एक्सपेरिमेंट की अगर हम यहाँ पे डायग्राम को देखें, तो डायग्राम में यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, ठीक। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स रहा, ये अननोन वायर है, ये अननोन वायर रहा, ठीक। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर रहा, ठीक। और यहाँ पे एक बैटरी लगाया है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया है सेल, इस सेल को बोलते हैं, ये होता है लेक्लांचे सेल। अब इस सेल के बारे में अगर हम थोड़ा बताएं, तो ये एक लेक्लांचे सेल है, और इस सेल में आप देख सकते हैं कि इस सेल के अंदर एक लिक्विड फील्ड है, वो लिक्विड को बोलते हैं कि अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन है जिसको डिस्टिल्ड वाटर में बनाया गया है, ठीक। डिस्टिल्ड वाटर में अमोनियम क्लोराइड को डाल दिया गया है, और एक रॉड आप देख पा रहे हैं, ये रॉड होती है जिंक की, जिंक रॉड बोलते हैं, और ये है पोरस स्पॉट, ठीक। तो अब ये केमिस्ट्री का टॉपिक थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है इस एक्सपेरिमेंट में, कि किस टाइप से आप इस सेल को इस सेल के बारे में स्टडी करते हैं, और इस सेल में जिंक रॉड के ऊपर कैसे चार्ज आता है, कैसे निगेटिव चार्ज आएगा किसी के ऊपर, कैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अमोनियम क्लोराइड जब डिस्टिल्ड वाटर में से मतलब कि इसको डिजोल्व किया जाता है तो किस टाइप की रिएक्शन होती है, अगर यहाँ पे जिंक है तो ये किस टाइप से रिएक्शन करके पॉजिटिव चार्ज लाएगा या निगेटिव चार्ज लाएगा, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये सारी चीजें केमिस्ट्री की हैं, आप इसको पढ़ें, और इसको आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया भी गया होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप इतना ध्यान रखें, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, यहाँ पे किस टाइप से रिएक्शन हो रही है, कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, और उस रिएक्शन में कब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, कब सैचुरेशन आ जाता है, कब ऐसा आता है कि हाँ अब पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज भी और एक्यूमुलेट नहीं होगा, एक ऐसा फिक्स पॉइंट आता है।
तो इतना एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया और ये आपका एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने इस वायर का, ये वाला जो वायर दिख रहा है आपको, इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।